हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज है डे 5 और हमारा कार का शोरूम बनके तैयार हो चुका है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। ये जो आप सामने खंबा देख रहे हो, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। हो सकता है कल को हम कोई कार यहाँ पर ला रहे हो और वो इससे टकरा जाए। तो मैं सोच रहा हूँ मैं फ्रैंकलिन को बोल देता हूँ, वो काफ़ी सारे लोगों को जानता है, तो वो इस खंबे को यहाँ से हटवा देगा। तो अब मैं आपको अपने कार का शोरूम दिखा देता हूँ अंदर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारा मिरर वर्क कंप्लीट हो चुका है, वुड का काम भी हो गया है और ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लाइट हमने लगा दी है। क्योंकि एक कार के शोरूम में ना चमक धमक रहनी चाहिए। तो मैं पहले कुछ कार यहाँ पर ला के रख दूंगा। जब उससे हमारी थोड़ी कमाई हो जाएगी तो मैं सेकंड और थर्ड फ्लोर भी बनवाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो हमें इसी ग्राउंड फ्लोर से काम चलाना पड़ेगा। और मैंने इन सभी को बोल दिया है, आप शाम तक आ जाना, मैं आपका पेमेंट क्लियर करा दूंगा। और हमने कार वालों से भी बोल दिया था आज हमें कार डिलीवर करा देना, क्योंकि हमारा शोरूम बनके कंप्लीट हो चुका है। अब तक तो कार को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। कहीं वो लोग भूल तो नहीं गए हैं। चलो एक बार कॉल करके देख लेता हूँ। तो गाइज एक दिक्कत हो गई है, आप सब ने भी अब तक नोटिस कर लिया होगा। अभी ना काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही है, तो उस वजह से ना ट्रांसपोर्ट का काम अभी रुक गया है। उन्होंने बोला अगर आपको अभी कार्स चाहिए तो आप ना हमारे लोकल स्टोर पे आ जाओ, और वहाँ पे हमारा ट्रक पहुँचने वाला है, तो आप वहाँ से खुद ट्रक को लेके जा सकते हो। अरे ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? इसके इंजन में तो आग लग गई यार, इसको जल्दी बुझाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है स्नो की वजह से इसका इंजन जाम हो गया होगा, और जैसे मैंने स्टार्ट करा ना इसके इंजन में आग लग गई है। अब तो इस कार से हम नहीं जा पाएंगे, अब क्या करें यार। अरे गाइस एक मिनट रुको, उधर सामने आपको दिख रहा होगा एक हिरन खड़ा है। मैं सोच रहा हूँ उसको मैं जाकर पीछे से पकड़ लेता हूँ, तो ये भाग ना जाए, मुझे आराम आराम से जाना होगा। तो गाइस हमने इसको पकड़ लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा शांत हिरन है, वरना बाकी सारे हिरन ना उछलने लगते हैं बैठने पर। और मुझे लगता है ना अगर ये यहाँ पर है ना तो ज़रूर इसका पार्टनर भी यहीं पर होगा। तो मैं उसको ढूंढने चला जाता हूँ ताकि बुल्ली भी उस पर बैठ सके, फिर हम दोनों आराम से जा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, यहीं आसपास ही होगा वो। लेकिन कहाँ हो सकता है, यहाँ पे तो है नहीं। अबे यार मुझे लगा था वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। अबे तेरी बुल्ली ने तो पहले ही इसको पकड़ लिया। अरे यार बुल्ली मुझे तुम बता देते। चलो अब चलते हैं। तो यहाँ से ना उनका लोकल स्टोर थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन अगर हम शॉर्टकट से जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, हम बस पहुँच ही गए। यहाँ पर तो वो ट्रक है ही नहीं, 1 मिनट में कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने उनको कॉल किया, वो बता रहे हैं 5 मिनट में ट्रक बस पहुँचने ही वाला है, आप थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो। तो थोड़ी देर यहीं पर हम इंतज़ार कर लेते हैं। अरे ये कौन सा ट्रक है, और ये उसी रास्ते पर जा रहा है जहाँ पर गुल्ली और बुल्ली खड़े हो रखे हैं। अबे तेरी, ये तो इन दोनों को टक्कर मार के निकल गया। लेकिन आखिर इसने ऐसा करा क्यों? और तेरी गाइस उस ट्रक की टक्कर से इन सभी को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और ये चारों यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन गुल्ली बुल्ली के कार शोरूम के पास खड़ा होता है, और वो एक ट्रक वाले को लेके आया था जो कि इस खंबे को यहाँ से हटाकर अपने साथ ले जाएंगे। और फ्रैंकलिन देखता है गुल्ली और बुल्ली यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इसलिए फ्रैंकलिन उन दोनों को कॉल लगाता है। लेकिन उसको ये बात नहीं पता उन दोनों का एक्सीडेंट हो चुका है, और इसलिए उसकी कॉल कोई भी नहीं उठाता। तो गाइस फ्रैंकलिन ने ना वर्कर से बात करी, तो उन्होंने बताया कि आज उनकी कार्स आने वाली थी, लेकिन काफ़ी देर से वो आई नहीं। तो हमें लगता है कि वो उसी को लेने के लिए गए हुए हैं। तो अब फ्रैंकलिन गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने के लिए उसी तरफ जा रहा है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो हक्का बक्का रह जाता है गुल्ली और बुल्ली को इस हालत में देखकर। उसको समझ नहीं आता आखिर इनके साथ ऐसा हो कैसे गया। वो उन दोनों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि इन दोनों की सांसें कम होती जा रही है धीरे धीरे, इसलिए वो फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और फटाफट गुल्ली और बुल्ली को CPR देने लग जाती है। लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। ये देखकर फ्रैंकलिन फ़ौरन हॉस्पिटल में कॉल करता है और बोलता है इमरजेंसी है, फ़ौरन डॉक्टर की टीम को तैयार करो। और गुल्ली और बुल्ली को एम्बुलेंस में डाल के फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। फ्रैंकलिन का दिल बैठा जा रहा था, वो सोच रहा था कहीं गुल्ली और बुल्ली को कुछ हो ना जाए हॉस्पिटल पहुँचने से पहले। और थोड़ी ही देर में वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। फ्रैंकलिन उनको फ़ौरन एडमिट करा के उनका इलाज स्टार्ट करवा देता है। और अब शोरूम का सारा काम फ्रैंकलिन देखने वाला है। फ्रैंकलिन कार ट्रांसपोर्ट वाले को कॉल करता है और पूछता है अभी आप हो कहाँ पर। वो बताते अभी हम टी पॉइंट पर है। फ्रैंकलिन बोलता है ये तो हॉस्पिटल के पास है, एक काम करो तुम वहीं पर हॉस्पिटल के पास आ जाओ, मैं वहाँ से आपकी ट्रक को ले लूँगा। और फिर वो ट्रक हॉस्पिटल के पास आके खड़ा हो जाता है।
और फिर फ्रैंकलिन फटाफट ट्रक के पास चला जाता है और अंदर जाकर बैठ जाता है और फिर उस ट्रक को लेके वहाँ से चला जाता है। ये जो 4 कार आपको ट्रक में नज़र आ रही है, ये सबसे ज़्यादा महंगी कार है जो गुल्ली और बुल्ली ने अपने शोरूम के लिए मंगाई थी। और इनमें से एक कार सबसे ज़्यादा यूनिक है क्योंकि ना वो दुनिया में सिर्फ 5 ही है, जिसमें से एक इस ट्रक के अंदर है। थोड़ी ही देर में फ्रैंकलिन गुल्ली और बुल्ली के कार शोरूम के पास पहुंच जाता है और फिर वो वर्कर्स को कॉल करता है ताकि वो कार्स को उतार के शोरूम के अंदर रख दे। और फिर जब वो वापस आता है वो देखता है सारी कार्स को उतार के शोरूम के अंदर रखवा दिया गया है। ये देखकर फ्रैंकलिन शोरूम के अंदर चला जाता है और अभी सिर्फ 4 ही कार है शोरूम के अंदर, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कार है जिसको देखकर अभी से ही कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं और उसी कार के बारे में पूछ रहे होते हैं कि ये कार की प्राइस क्या होने वाली है। फ्रैंकलिन उनको बताता है ये जो 4 कार यहाँ पर आप देख रहे हो इसको आप अभी डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, इसके लिए आपको बिडिंग करनी होगी और जिसकी भी बिडिंग ना 5 दिन में सबसे ज़्यादा होगी ये कार उसी को मिलने वाली है। इतनी बात करके वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और शाम भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और फ्रैंकलिन को भी अपने घर जाना था, इसलिए वो सिक्योरिटी को कॉल कर देता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप सब यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा देना क्योंकि अब कार्स यहाँ पर आ चुकी है और कोई देखभाल करने के लिए है नहीं, वरना गुल्ली और बुल्ली उन दोनों में से कोई एक यहाँ पर ज़रूर रुकता पूरी रात। अकेले फ्रैंकलिन के लिए भी ये सब करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और अपने घर पर पहुँच के वो कैमरे से देख रहा होता है सब कुछ ठीक है या नहीं और फिर सो जाता है। अगले दिन फ्रैंकलिन अपनी बाइक से फ़ौरन गुल्ली और बुल्ली के शोरूम की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसको मालूम चला था सिक्योरिटी गार्ड कल पूरी रात आ ही नहीं और किसी ने कैमरा भी रात को तोड़ दिया था। शोरूम के पास पहुंचकर वो तुरंत बाइक से नीचे उतरता है और फ़ौरन शोरूम के अंदर भागकर जाता है और जिस चीज़ का डर था आखिर वही हुआ, वहाँ की सबसे महंगी कार चोरी हो चुकी है। ये देखकर फ्रैंकलिन को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो गया उसके साथ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये कार किसने चुराई होगी, कमेंट में ज़रूर बताना। और अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना।